अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है उर्दू कवायद है, यानी जो आदमी उर्दू लिखना पढ़ना सीख रहे हैं या सीखे हुए हैं और उर्दू कवायद नहीं जानते, उर्दू ग्रामर नहीं जानते, उसके लिए ये वीडियो है। आप कोई भी कोर्स के अंदर कोई भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अंदर आप उर्दू रखे हुए हैं, तो उर्दू ग्रामर आपके लिए देखना सीखना सुनना समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये बात अगर आप नहीं समझेंगे तो आप आगे चलकर आपको दिक्कत होगा और उर्दू की समझ नहीं आएगी आपको। ये उर्दू क्या है? उर्दू ग्रामर है, यानी उर्दू सीखने का जो कानून, एक तरीका, एक ज़ाब्ता होता है, वो इसके अंदर बताया गया है। यानी उर्दू कवायद, यानी उर्दू को किस तरह बोला जाता है और कौन सा वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। यानी उर्दू के बारे में आप चाहते हैं किसी एग्ज़ाम के अंदर बैठे तो ये आपके लिए देखना ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं आप चाहते कि कोई एग्ज़ाम हम न दे तो आप नहीं भी देखिएगा तो चल जाएगा, मगर जो बच्चा एग्ज़ाम देना चाहते हैं कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम तो या पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी आपके लिए देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। समझे? ये देख लीजिए, ये उर्दू कवायद है यानी उर्दू ग्रामर। इसके अंदर हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के बारे में बयान करेंगे। हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के बारे में। हुरूफ इल्लत के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे और इसमें भी अच्छी तरह आपको समझा देते हैं, और हुरूफ सही छूट गया था। तलफ़ुज़ या सूती लिहाज से उर्दू में तलफ़ुज़ या सूती लिहाज से उर्दू की दो अक़साम है। उर्दू की बहुत सारे अक़साम हैं, मगर क्या है, तलफ़ुज़ और सूती लिहाज से, तलफ़ुज़ और सूती लिहाज से कितनी किस्में है? दो किस्म है, यानी दो अक़साम है, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत को समझ लेते हैं। हुरूफ इल्लत अलीफ वाव और या को कहते हैं। किसको? या को कहते हैं। और इसके अंदर जबर जेर पेश को भी क्या कहते हैं? हुरूफ इल्लत कहते हैं। यानी उनकी क्या है, वो उनका कोई असर उसके अंदर छुपा हुआ है, उसके अंदर उसका असर छुपा हुआ है। जैसे अलीफ का आवाज ऊपर जाती है, हाँ, जेर की आवाज नीचे जाती है, तो या की आवाज नीचे आती है, वो की आवाज ऊपर की जाती है, मोटा करके मोटाई के साथ जाता है। तो जबर जेर पेश जो है इसी का क्या है? हिस्सा है। हुरूफ इल्लत अलीफ वाव और या को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। जैसे बा जोर अलीफ बराबर बा, बा जोर वो बराबर क्या हुआ? बू, और सीन जोर या बराबर क्या हुआ? सी। यानी ये तीनों में क्या है? मिसाल दिया है, इस तीनों में हुरूफ इल्लत लगा है वगैरह। हुरूफ इल्लत को अंग्रेजी में ओवेल्स भी कहते, ओवेल्स कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको ओवेल्स कहते हैं। और आप तो जानते हैं अंग्रेजी में ओवेल्स 5 हर्फ है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि हुरूफ इल्लत अक्सर बेशतर जगह पूछा जाता है। हुरूफ इल्लत आपसे पूछा जाए कितना है तो 3 है, अलीफ वाव और या। क्या है? हुरूफ इल्लत है। यानी जो चीज ऊ ई वो में इस्तेमाल किया जाए या ई में इस्तेमाल किया जाए वो क्या होगा? उसके अंदर समझिए कि हुरूफ इल्लत की कुछ असर जबर जेर लगा हुआ है, उससे क्या होता है? उसको हुरूफ इल्लत कहते हैं। और हुरूफ इल्लत क्या है? खास हर्फ जो है हुरूफ इल्लत के कितने हैं? 3 है, अलीफ व और या। हुरूफ सही समझ लेते हैं। हुरूफ सही वह हुरूफ जो किसी हर्फ इल्लत या अलामत हरकत, क्या है? या वो अलीफ जबर जेर पेश क्या है? इसकी अलामत है। यानी क्या? हुरूफ सही वो हुरूफ जो किसी हर्फ इल्लत या अलामत हरकत जबर जेर पेश के बगैर आपस में मिलकर कोई आवाज पैदा नहीं कर सकते। हुरूफ सही उसको कहते हैं कि हर्फ इल्लत के बगैर
कोई भी आवाज पैदा नहीं कर सकते। ऐसे हर्फ को क्या कहते हैं? हुरूफ सही कहते हैं, हुरूफ सही कहलाते हैं। हुरूफ सही के बारे में आपसे पूछा जाए, हुरूफ सही किसको कहते हैं? तो उस हुरूफ को कहते हैं जो आपको व और या, अलिफ व और या के बगैर आवाज को जाहिर न कर सके, ऐसे हुरूफ को हुरूफ सही कहते हैं। मिसाल जैसे दे दिया है, जैसे बा, पा, ता, जीम, दाल, सीन, मीम वगैरह, यानी जो इसके अलावा जितने भी हर्फ हैं, यहाँ तक सारे हर्फ हैं, हुरूफ सही को अंग्रेजी में कंसोनेंट कहते हैं, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंसोनेंट कहते हैं। इस हर्फ को कंसोनेंट कहते हैं। यानी हिंदी में आप देख लीजिए अ, आ, ए, ऐ, उसको क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। और उसके अलावा जितने भी हर्फ है, जैसे क से लेके ज्ञ तक का जितने भी हर्फ है, उसको क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। हिंदी का यह हर्फ हुआ। और इसके अंदर ये जो है, मान लीजिए ओवेल्स के अंदर जो 5 इंग्लिश का हर्फ आता है, तो 5 में यही 3 हर्फ मिला के 5 में माइनस किया गया है। इसी का कुछ अलामत लेके, जबर जेर पेश लेके, उसको मान लीजिए इसके अंदर जबर जोड़ लीजिए, जेर जोड़ लीजिए, पेश जोड़ लीजिए, जो इसको जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। हालांकि 3 है, इसी का कुछ अलामत छांट के इसके अंदर दिया जाता है, समझे? इसलिए इतना समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ओवेल्स कितना है, ओवेल्स वाला हर्फ उर्दू के अंदर कितना है? तो 3 है। और कंसोनेंट उसके अलावा जितना है सब क्या है? वो क्या है? कंसोनेंट हर्फ है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी देखिए कि उर्दू सहायक का भर्ती आने वाला है, तो आप देखिए, ये अगर वर्ड सब आपको याद नहीं रहेगा, हुरूफ इल्लत, हुरूफ सही और उर्दू कवायद के बारे में, जैसे हुरूफ बिल्लिहाज हरकत लिखा, ये आपको समझ में अगर नहीं आया रहेगा, तो आगे चल के आप उसको हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से उर्दू नहीं बना सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो उर्दू सहायक के तैयारी कर रहे हैं, मगर ये शुरुआत से है कि ये आप देखे रहेंगे और ये देख के आप चलिएगा, तो आगे जाके आप उसके अंदर आला मकाम हासिल कर सकते हैं। अगर इसको नहीं देखे रहेंगे तो आपसे पूछा जाए कि हुरूफ इल्लत किसको कहते हैं, पूछ ही दे। कवायद से 30 सवाल आपको पूछेगा, देख लीजिएगा। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर हमने देखा था, तो लगभग उसका 30 सवाल उर्दू कवायद से पूछा गया था। उसके अंदर उर्दू कवायद से पूछा जाएगा, यानी उर्दू कवायद जो पढ़ाते हैं हम, जो वीडियो अभी चल रहा है, उर्दू कवायद का जो सिलसिला चल रहा है, उसके अंदर से 30 सवाल आपसे पूछेगा। 100 सवाल का पेपर होगा, उसमें से 30 सवाल होगा, तो यही सब सवाल आपसे पूछेगा। यानी समझिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, एक दिन करके देख लीजिए, करीब 30, 40, 50 वीडियो देख लीजिए, 30, 40, 50 वर्ड आपको याद हो जाएगा। ये याद आपको अच्छी तरह हो जाएगा, तो अच्छी तरह आप उसके अंदर मकाम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है कि हमने एक चैनल बनाया है उर्दू के लिए, उर्दू एकेडमी इंडियन, उसको सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी काम की और समझ की वीडियो है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में क्या करिएगा? शेयर कर दीजिएगा। जो आदमी चाहते हैं कि उर्दू के समझ हो, उर्दू कवायद का हमें जानकारी हो, उनसे कुछ हम हासिल करें, तो उनके लिए वीडियो। आप अगर चाहते हैं कि उर्दू ना सीखे और उससे आप उर्दू से आपकी वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। काहे वक्त बर्बाद कीजिएगा? आपके काम के लिए है तो देखिए, वरना आगे बढ़ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।